स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से बिहारी गुरुजी चैनल पर। काफ़ी लोग लगातार डिमांड कर रहे थे कि वनों के क्षेत्र पदाधिकारी पे वीडियो बनाने के लिए उसके जॉब प्रोफाइल पे। तो चलिए देख लेते हैं। पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं इस पोस्ट का। इसका पदनाम जो है FRO है। ऐसे तो आप देखेंगे तो वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, रेंज ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, लेकिन आम बोलचाल के भाषा में इसको जो है FRO के नाम से जाना जाता है, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, ठीक है। FRO के नाम से ये पोस्ट फेमस है। ये किस विभाग के अंतर्गत आता है तो ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पोस्ट है। ग्रुप बी का पद है। ये ग्रेड पे 4200 है, इसका लेवल 6 में आता है और नेचर जो है इस पोस्ट का वो अराजपत्रित है, नॉन गजटेड पोस्ट है ये। तो शुरुआत करते हैं हम वर्क से। सबसे पहले तो देखिए, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर इज़ द ऑफिसर इन एग्जीक्यूटिव चार्ज ऑफ द रेंज एंड ही और सी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द रेंज, फॉर द कस्टडी एंड कंडीशन ऑफ ऑल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी in his charge and for the discipline, conduct and work of all his subordinate staff, ठीक है। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर जो होता है, नाम में ही इसमें लगा हुआ है कि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर। फॉरेस्ट में एक जो है आपको क्षेत्र दिया जाएगा, एक रेंज होता है। अभी हम बात करेंगे आगे क्या क्या होता है फॉरेस्ट में। तो एग्जीक्यूटिव इंचार्ज आप उस रेंज के होंगे, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल होंगे आप एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द रेंज। उस रेंज का जो है मैनेजमेंट आपको देखना है। उसके बाद आपके अंदर में जो सबऑर्डिनेट स्टाफ्स होंगे, आपका जो है उनका डिसिप्लिन, कंडक्ट, ठीक है, वो सब भी आपको देखना है। कुल मिलाकर के आप जो है रेंज में जो है आप इंचार्ज होंगे। FRO जो होता है वो फॉरेस्ट रेंज का एक तरह से इंचार्ज हो गया, और आपका जो सबऑर्डिनेट होगा, आपके अंडर में जो स्टाफ होंगे वो फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है। फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, एक ही वीडियो में दोनों के बारे में बता चुके हैं, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड जो होता है सबसे नीचे होता है। फॉरेस्टर जो है वो फॉरेस्ट गार्ड से सीनियर पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद आता है FRO। अब फॉरेस्ट डिवीज़न देखिए होता क्या है कि रेंज का जैसे हम बात किए कि रेंज का जो है इंचार्ज होता है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, ठीक है। तो कई सारा रेंज को मिला करके एक जो है फॉरेस्ट डिवीज़न होता है, या यूँ कह लीजिए आप कि फॉरेस्ट डिवीज़न जो होता है वन प्रमंडल में जो है बहुत सारा अलग अलग रेंज होता है, ठीक। तो हर रेंज में जो है एक FRO हो गया, और FRO के नीचे जो है दो स्टाफ यानी कि दो तरह का स्टाफ हम कह सकते हैं, वो कई हो सकता है, यानी कि फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड। तो आखिर ये फॉरेस्ट डिवीज़न जो है वन प्रमंडल, ये कहाँ से आया, पहले इसको देख लीजिए। कई बार हम इसके बारे में तो फील्ड सेटअप के बारे में, यदि आप फॉरेस्टर का वीडियो देखे हैं फॉरेस्ट गार्ड वाला, तो उसमें हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो समझ लीजिए थोड़ा सा, कि सबसे नीचे होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है, एक तरह से कह लीजिए तो फॉरेस्ट विभाग का, वो 3 लेवल में बटा हुआ है। सबसे नीचे का जो लेवल है वो डिवीज़न है, जिसके बारे में हम बात किए यहाँ पे, फॉरेस्ट डिवीज़न वन प्रमंडल। उसके नीचे फिर रेंज होता है, हर वन प्रमंडल में कई सारा रेंज हो गया। तो डिवीज़न सबसे नीचे का हो गया। DFO जहाँ पर बैठते हैं, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, वन प्रमंडल पदाधिकारी, ठीक है। उससे ऊपर सर्किल होता है जहाँ पर कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बैठते हैं। उससे ऊपर होता है रीजन, जहाँ पर चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बैठते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझ लीजिए तो पटना एक रीजन है, ठीक है। उसके नीचे जो है 2 सर्किल हो गया, पटना और गया। फिर उसके नीचे जो है दोनों सर्किल के अंतर्गत अलग अलग जो है डिवीज़न हो गया, कई सारा डिवीज़न। जैसे पटना सर्किल के अंतर्गत जो है देखिए 3 डिवीज़न है यहाँ पर, पटना, नालंदा और भोजपुर। उसी तरह से गया सर्किल के अंतर्गत जो है गया, औरंगाबाद और नवादा, ये 3 डिवीज़न है। तो यहाँ से हमको देखिए ये पता चला कि फॉरेस्ट डिवीज़न जो होता है एक तरह से वन प्रमंडल, वो ज़िला है एक तरह से, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में वो वन प्रमंडल है, ठीक है। तो हेड जो होता है वन प्रमंडल का वो DFO हो गए, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। उससे नीचे ACF होता है, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, जो कि बिहार फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर होते हैं। BPSC से इनका रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है। और उससे नीचे ACF से नीचे जो है FRO होता है रेंज में, फिर उससे नीचे फॉरेस्टर और सबसे नीचे फॉरेस्ट गार्ड।
तो इस तरह का स्ट्रक्चर है यहाँ। और कई सारा चीज़ है, जैसे कि DFO वगैरह जो होते हैं यहाँ पर क्या है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो कि 3 ऑल इंडिया सर्विस जो है इंडिया में, उसमें से एक सर्विस है IFS, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो IFS ऑफिसर जो होते हैं वो लोग भी जनरली वही लोग जो है DFO होते हैं, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के चार्ज में होते हैं। और कई सारा चीज़ है, इतना आपको उलझना नहीं है, साधारण भाषा में समझिए कि डिवीज़न का जो है ज़िला में जो है जो हेड हुए वो DFO हो गए, और BPSC से जो आते हैं वो ACF के रूप में अपॉइंटमेंट उनका होता है। उसके बाद जो है उससे नीचे FRO होता है, फिर फॉरेस्टर, फिर सबसे नीचे फॉरेस्ट गार्ड। तो प्रमोशन का हम बात करें तो देखिए FRO में जब आप ज्वाइन करेंगे 4200 ग्रेड पे में, तो अगला प्रमोशन आपका ACF में ही होगा सीधा। अब कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज हैं और कई लोग कमेंट करके भी पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 4200 से सीधा हम 5400 में पहुँच जाएंगे। ऐसा होता है और हो रहा है, ऐसा ही होगा, ठीक है, रूल है तो होना है। आप FRO में ज्वाइन करेंगे 4200 में, तो अगला जो प्रमोशन होगा आपका सीधा बिहार फॉरेस्ट सर्विस के लिए होगा, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के पद पर 5400 ग्रेड पे में, ग्रुप B गजटेड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि 50% पोस्ट जो है इसका ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होता है, BPSC से आता है, ACF का, और 50% जो पोस्ट होगा इसका वो प्रमोशन से भरा जाएगा, ठीक है। तो स्वाभाविक है, आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर जो है समय हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट सीधे आप FRO से डायरेक्ट जाएंगे DFS में, तो हो सकता है समय लग सकता है। यहाँ पे हम एक ही इसलिए आपको दिखा रहे हैं, और बाकी बिहार फॉरेस्ट सर्विस का जो अपना स्ट्रक्चर है, हायरार्की है, उसमें असिस्टेंट कंजर्वेटर के बाद जो है डिप्टी कंजर्वेटर है, फिर इस तरह से कई है। लेकिन हम फ़िलहाल इतना ही ले रहे हैं, हम 5400 ग्रेड पे का ACF, इतना ही काफ़ी है आपको बिहार फॉरेस्ट सर्विस का पोस्ट मिल जाए। तो सैलरी का अब हम बात करें तो इससे पहले हम आपको कोई एक मंथ का जो है पर्टिकुलर मंथ का सैलरी बताया करते थे कि कितना इन हैंड होगा, क्या होगा। लेकिन अभी हम थोड़ा सा इसमें फॉर्मेट में बदलाव कर दिए हैं। वो इसलिए क्योंकि कब आप ज्वाइन करेंगे, मान लीजिए 1 साल या 1.5 साल या 2 साल बाद, उस टाइम के हिसाब से क्या रहेगा, फिर उस टाइम आप वीडियो देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे या लगेगा आपको कि उस टाइम वो था तो अभी क्या हो सकता है। तो इसीलिए हम एक रेंज सेट कर दिए हैं कि मान लेते हैं हम कि जून 2022 के बाद के 20 के बाद ही आपका ज्वाइनिंग होना है, ठीक है। तो जून 2020 के बाद यदि आपका ज्वाइनिंग होगा तो एक हम रेंज सेट कर दिए हैं कि मिनिमम कितना रहेगा इस टाइम जून 2020 में, और उसके बाद आप करेंगे तो 40,000 से प्लस ही आपका ये जाएगा। इसके केस में 4200 ग्रेड पे के केस में आप जून 2020 के बाद कभी भी ज्वाइन करेंगे तो 40,000 से आपका ऊपर ही इन हैंड सैलरी होगा जो आपके खाते में आएगा। और ज्वाइनिंग के समय में क्या महंगाई भत्ता रहता है उस टाइम के हिसाब से, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा आपका सैलरी। तो वो 45 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। किस समय आप ज्वाइन करेंगे उस समय क्या महंगाई भत्ता रहता है, उस हिसाब से आपका वो प्लस हो जाएगा। इसीलिए हम एक रेंज सेट कर दिए हैं कि 40 से प्लस ही रहेगा, चाहे जितना प्लस हो वो डिपेंड करेगा कब आप ज्वाइन करेंगे, उस टाइम क्या महंगाई भत्ता रहेगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।